बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम था शांति नगर, एक प्रतिभाशाली चित्रकार रहता था जिसका नाम था अर्जुन। शांति नगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था और अर्जुन की पेंटिंग इन दृश्यों को इतनी जीवंतता से पकड़ती थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। वह केवल रंगों और ब्रश से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से चित्र बनाता था। उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था और लोग उसकी कला की एक झलक पाने के लिए मीलों का सफर तय करते थे। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक अजीब बीमारी ने अर्जुन की आंखों की रोशनी छीन ली। उसके लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। जिस कला ने उसे पहचान दी थी वही अब उसकी पहुंच से दूर हो गई थी। उसका संसार अंधकार में डूब गया। शांति नगर के लोग जो उसे एक समय पूजते थे अब उस पर तरस खाने लगे। कुछ लोग तो उसे अशुभ भी कहने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि उसकी बीमारी ने कस्बे पर कोई बुरा साया डाल दिया है। उसकी स्टूडियो जो कभी कला के रंगों से जीवंत थी अब धूल और उदासी से भर गई थी। अर्जुन ने अपना एकांत जीवन बिताना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से बहने वाले आंसू ही उसके एकमात्र साथी बन गए। उसने कई बार अपनी पेंटिंग को छूने की कोशिश की, अपने ब्रश को फिर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। वह केवल अपने अंधेपन की दीवार महसूस करता था। रातें उसके लिए और भी कठिन होती जब सारी दुनिया सो जाती और वह अपने टूटे हुए सपनों को याद करता। वह ईश्वर से पूछता, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मेरी कला, मेरा जीवन मुझसे छीन लिया गया। उसके माता पिता नहीं थे और उसके दोस्त धीरे धीरे दूर हो गए थे क्योंकि अब वह उनके लिए बोझ बन गया था। एक दिन जब अर्जुन अपनी खाली स्टूडियो में बैठा था उसने बाहर कुछ हलचल महसूस की। कस्बे के मुख्य मार्ग पर 3 संत चले आ रहे थे। वे शांत, तेजस्वी और रहस्यमयी थे। उनकी चाल में एक अद्भुत गरिमा थी। शांति नगर के लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। कस्बे के मुखिया ने उनसे विनती की, महाराज कृपया कुछ दिनों के लिए हमारे शांति नगर में ठहरें और हमें अपना आशीर्वाद दें। संतों ने स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया उनमें से सबसे वृद्ध संत की नजर अर्जुन की ओर पड़ी जो अपनी स्टूडियो के दरवाजे पर बैठा था। संत ने कहा, यह व्यक्ति गहरे दुख में है लेकिन इसके भीतर एक अद्भुत प्रकाश छिपा है। कस्बे के लोग चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस अर्जुन को वे अब बेसहारा मानते थे उसके बारे में संत ऐसा कह रहे थे। अर्जुन खुद हैरान था। उसके मन में सवाल उठे, ये संत कौन है और मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों संत कस्बे के बीच स्थित एक पुराने कुटिया में ठहरे जो वर्षों से वीरान थी। संतों के आते ही वहाँ रौनक लौट आई। लोग रोज उनसे मिलने जाते और उनके प्रवचन सुनते। अर्जुन भी कुटिया के बाहर खड़े होकर संतों की बातें सुनता, लेकिन उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि लोग उसे अशुभ मानते थे। एक दिन जब सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे सबसे वृद्ध संत ने कहा, सच्ची कला आंखों से नहीं आत्मा से बनती है और सच्ची दृष्टि वही है जो अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचान ले। अर्जुन को यह सुनकर अजीब लगा। वह सोचने लगा, क्या मेरी कला फिर से जीवित हो सकती है? क्या मैं फिर से देख सकता हूँ भले ही मेरी आंखें बंद हों? तीनों संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ थी और उनके शब्दों में अपार शक्ति थी। पहले संत का नाम प्रकाश मुनि था जो अंतर्दृष्टि के झांता थे। उनका कहना था कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अंधकारमय क्यों ना हो, भीतर का प्रकाश कभी नहीं बुझता। दूसरे संत का नाम सृष्टिकर्मी था जो रचनात्मकता के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि किसी भी बाधा को अवसर में बदला जा सकता है यदि व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास करे। तीसरे संत का नाम बोधायन था जो ध्यान और मन की शक्ति पर जोर देते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शांत करके और मन को एकाग्र करके कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। रात के समय जब कस्बे के लोग अपने घरों को चले गए तो अर्जुन हिम्मत करके कुटिया के पास आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीनों संत सच में उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वह कुटिया के अंदर पहुंचा तीनों संत उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर प्रकाश मुनि बोले, तुम हमें क्यों ढूंढ रहे हो पुत्र? अर्जुन कांपते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मेरी दृष्टि क्यों चली गई? तीनों संत मुस्कुराए। सृष्टिकर्मी ने कहा, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल तुम्हें मिला है, लेकिन घबराओ मत क्योंकि हर कर्म को नए सकारात्मक कर्मों से बदला जा सकता है। अर्जुन ने आंखें भरते हुए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ? क्या मैं फिर से पेंटिंग कर सकता हूँ? बोधायन ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। तीनों संत एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गहरे रहस्य को जानते हों। प्रकाश मुनि ने कहा, तो फिर कल सूरज उगने से पहले तुम कस्बे के बाहर वाले बरगद के पेड़ के नीचे आओ, वहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया मगर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगले दिन कस्बे में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों संतों ने अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया है। लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या ये संत उसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर उसे श्राप मिलेगा? कस्बे की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगीं, कहीं ये संत हमें धोखा तो नहीं दे रहे। लेकिन अर्जुन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। वह बार बार सोच रहा था, क्या सच में कोई मेरी मदद कर सकता है या यह भी सिर्फ एक और छलावा है? लेकिन अब वह ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अगले दिन सूरज उगने से पहले
बरगद के पेड़ के पास जाएगा। सुबह होने से पहले अर्जुन बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। तीनों संत पहले से ही वहां मौजूद थे। वे गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आ गया हूँ महाराज, अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है। प्रकाश मुनि ने आंखें खोली और बोले, यह संसार एक भ्रम है पुत्र। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। सृष्टिकर्मी ने कहा, हम तुम्हें एक खाली कैनवास और रंग दे रहे हैं। तुम्हें इस पर अपनी सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनानी होगी। लेकिन याद रहे, यह पेंटिंग तुम्हें आंखों से नहीं बल्कि अपने हृदय से बनानी होगी। तुम्हें अपनी अंधकारमय दुनिया से बाहर निकलकर अपनी कल्पना के रंगों से इसे भरना होगा। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। बिना आंखों के पेंटिंग बनाना, यह तो असंभव था। वह डर गया था, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूँ। बोधायन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कल सुबह सूरज उगने के बाद यहाँ आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहकर यह पेंटिंग बनानी होगी। तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। यदि तुमने उसे जीत लिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगे। इतना कहकर तीनों संत कस्बे के दूसरे छोर की ओर चले गए और अर्जुन अकेला रह गया। सुबह ढलते ही वातावरण में अंधेरा छाने लगा। अर्जुन ने अपने हाथों में कैनवास और रंग महसूस किए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह यह कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उसे संतों की बात याद आई। तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मेरी कला मेरी आंखों में नहीं, मेरे भीतर है। उसने अपने हाथों से कैनवास को छुआ और धीरे धीरे रंगों को महसूस किया। उसने अपनी कल्पना में एक सुंदर दृश्य बनाया। शांति नगर के पहाड़, बहती नदियां और चमकते फूल। उसने अपनी उंगलियों से रंगों को कैनवास पर फैलाना शुरू किया, जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र पर धुन बजा रहा हो। रात भर वह इसी तरह अपने डर से लड़ता रहा और अपनी कल्पना के रंगों से कैनवास को भरता रहा। कभी उसे लगता कि रंग सही नहीं लग रहे, कभी उसे लगता कि वह रास्ते से भटक गया है, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही सूरज की पहली किरण बरगद के पेड़ पर पड़ी, अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि उसके हाथों ने एक अद्भुत कृति को जन्म दिया था। थोड़ी देर बाद तीनों संत वहां पहुंचे और देखा कि अर्जुन मुस्कुरा रहा है और उसके सामने एक चमत्कारी पेंटिंग रखी है। प्रकाश मुनि बोले, पुत्र, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। तुमने डर को जीत लिया और अपनी आंतरिक दृष्टि से कला का सृजन किया। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। अर्जुन की आंखों में आशा की चमक थी। वह समझ गया था कि डर केवल हमारे मन में होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक शांत और मजबूत हो चुका था। तीनों संत मुस्कुरा रहे थे। प्रकाश मुनि बोले, पुत्र, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अब तुम तैयार हो दूसरी परीक्षा के लिए। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। तीनों संत अर्जुन को लेकर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बने एक पुराने मंदिर में गए। ये मंदिर देखने में साधारण था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही अर्जुन ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक हल्की कंपन महसूस हुई। तभी बोधायन ने कहा, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताएं। अर्जुन चौंक गया। आपका वास्तविक स्वरूप? प्रकाश मुनि ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। उसी क्षण सृष्टिकर्मी और बोधायन भी प्रकाश से घिर गए। कुछ ही क्षणों में उनके सामने साधारण मनुष्यों के बजाय 3 दिव्य प्राणियों की आकृतियां खड़ी थीं। वे देवता थे। अर्जुन विस्मय से देखता रह गया। वह कुछ कह ही नहीं पाया। सृष्टिकर्मी बोले, हम साधारण संत नहीं हैं पुत्र। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दूत हैं और इस पृथ्वी पर कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए आए हैं। बोधायन आगे बोले, हमें आदेश मिला था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लें जो सच्चे मन से अपने भाग्य को बदलना चाहता हो और अपने भीतर की कला को पहचानना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ में आ रहा था कि ये संत कोई आम संत नहीं थे। प्रकाश मुनि ने कहा, तुमने डर पर विजय पा ली, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, त्याग की परीक्षा। अर्जुन ने पूछा, क्या त्याग करना होगा? सृष्टिकर्मी बोले, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, वही वस्तु जिससे तुम्हारा सबसे अधिक लगाव हो। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसके पास वैसे भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर उसे अपने पुराने ब्रश और रंगों का सेट याद आया। ये वही थे जिनसे उसने अपनी पहली पेंटिंग बनाई थी और वे उसके लिए उसके जीवन की सबसे अनमोल चीजें थीं। जब कभी भी वह दुखी होता, उन ब्रशों को देखता और अपनी पुरानी कला को याद करता। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने ब्रश और रंग छोड़ने होंगे? बोधायन बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तो हाँ, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तभी होता है जब वह स्वेच्छा से किया जाए। अगर तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। अर्जुन के मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या वह अपनी कला की इस अंतिम निशानी को छोड़ सकता है? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरे जीवन को बदलने के लिए यह आवश्यक है तो मैं तैयार हूँ। तीनों संत मुस्कुरा उठे। तो जाओ और अपनी सबसे प्रिय वस्तु को कस्बे की नदी में प्रवाहित कर दो। अर्जुन कस्बे वापस आया और अपनी स्टूडियो में गया। वहाँ एक पुराने संदूक में वे ब्रश और रंग रखे हुए थे। उसने कांपते हाथों से उन्हें उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। कस्बे के कुछ लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, अब यह पागल हो गया है, अपनी कला के उपकरण क्यों फेंक रहा है? लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे
से ब्रश और रंगों को पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही वे पानी में डूबे, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल का सारा भार भी पानी में समा गया है। अब वह हल्का महसूस कर रहा था। जैसे ही वह वापस मंदिर पहुंचा, तीनों संत वहां खड़े थे। प्रकाश मुनि बोले, पुत्र, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुके हो जो तुम्हें अतीत से जोड़कर रखता था। अर्जुन को अब सच में लगने लगा कि उसका जीवन बदल रहा है। बोधायन बोले, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूँ महाराज। अर्जुन ने भय और त्याग की परीक्षा पास कर ली थी। अब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। तीनों संत मंदिर के भीतर खड़े थे। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो प्रकाश मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। बोधायन बोले, यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकते हो और अपनी कला का उपयोग दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए कर सकते हो। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या करना होगा? सृष्टिकर्मी ने कहा, कस्बे में बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी में रंगों और खुशियों की कमी महसूस करते हैं। तुम्हें उनके लिए पेंटिंग बनानी होगी, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी कला को बेचना नहीं है बल्कि उन्हें मुफ्त में देना है। तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों को खुशी देने के लिए अपनी कला का उपयोग करना होगा और तुम्हें 7 दिनों तक बिना किसी भौतिक सुख के केवल अपनी कला और दूसरों की सेवा में लीन रहना होगा। यह सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। बिना आंखों के दूसरों के लिए पेंटिंग बनाना और कुछ भी न लेना, यह परीक्षा किसी भी अन्य परीक्षा से अधिक कठिन थी। अर्जुन की आंखों के सामने उसकी गरीबी का दृश्य आ गया। वह कैसे अपना जीवन यापन करेगा? लेकिन फिर उसे संतों की बातें याद आईं। अगर तुमने यह परीक्षा पास कर ली तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अर्जुन ने अपने भीतर झांका और फैसला किया, ठीक है महाराज, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन कस्बे लौटा। उसने अपने भीतर से एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। उसने अपने हाथों से मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके पेंटिंग बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले उन बच्चों के लिए चित्र बनाए जो कभी रंग नहीं देख पाते थे। उसने उन बूढ़े लोगों के लिए चित्र बनाए जो अकेलेपन में रहते थे। उसने उन परिवारों के लिए चित्र बनाए जो दुख में थे। उसने अपनी कला को कस्बे के हर घर तक पहुंचाया बिना कुछ लिए, केवल दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए। पहला दिन बीता और अर्जुन को बहुत थकान महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी चेतना को भटकने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और संतों के दिए हुए मंत्रों का जाप करने लगा। दूसरे दिन उसे भूख लगी, लेकिन उसने अपने स्वार्थ को त्याग दिया और दूसरों के लिए चित्र बनाना जारी रखा। तीसरे दिन उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगा, लेकिन तभी उसे संतों की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। पांचवें और छठे दिन वह पूरी तरह अपनी कला और दूसरों की सेवा में डूब गया था। अब उसे अपनी थकान या भूख प्यास महसूस ही नहीं हो रही थी। उसकी कला में एक नई ऊर्जा आ गई थी और हर चित्र में एक अद्भुत प्रकाश झलक रहा था जो दूसरों के जीवन में आशा भर रहा था। 7वें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत हुआ। अर्जुन की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह एक साधारण अंधा व्यक्ति नहीं रहा बल्कि एक दिव्य शक्ति से जुड़ चुका है। उसकी आंखों में एक आंतरिक चमक आ गई थी जो उसकी शारीरिक अंधता को छिपा रही थी। जब 7वां दिन पूरा हुआ तो तीनों संत उसके सामने प्रकट हुए। प्रकाश मुनि बोले, पुत्र, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम केवल एक साधारण चित्रकार नहीं हो बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुके हो। तुम्हारी दृष्टि अब तुम्हारी आंखों में नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय में है। सृष्टिकर्मी बोले, तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति आ गई है जिससे तुम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकते हो। तुम्हारी कला अब मात्र चित्रकला नहीं बल्कि प्रकाश का स्रोत है। बोधायन ने अपने हाथ उठाए और कहा, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुख, शांति और सम्मान से भरी होगी। तुम अपने भीतर के प्रकाश से पूरे विश्व को रोशन करोगे। अर्जुन के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो वह पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और तेजस्वी महसूस कर रहा था। उसकी आंतरिक दृष्टि इतनी प्रखर हो गई थी कि वह दुनिया को पहले से भी बेहतर देख सकता था। जब अर्जुन कस्बे लौटा तो शांति नगर के लोग उसे देखकर चौंक गए। अब वह कोई दुखी अंधा चित्रकार नहीं था। उसके चेहरे पर दिव्यता थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। कस्बे के लोगों ने उसे पहले तिरस्कृत किया था, लेकिन अब वे उसके पास आकर उसके चरण छूने लगे। हमें क्षमा करो अर्जुन, हमने तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारी कला ने हमारे जीवन में फिर से रंग भर दिए हैं। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, सच्ची कला आंखों से नहीं हृदय से बनती है। जब हम अपने डर, अपने स्वार्थ और अपने अहंकार को त्याग देते हैं तभी हम अपनी असली शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। कस्बे वालों ने उसे शांति नगर का सबसे सम्मानित व्यक्ति घोषित कर दिया। अर्जुन अब पूरे कस्बे का मार्गदर्शक बन गया और उसकी कला ने न केवल शांति नगर बल्कि आसपास के सभी गांवों में भी आशा की किरण फैला दी। उसकी कहानी ने सबको सिखाया कि सच्ची दृष्टि भौतिक आंखों में नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और सेवा की भावना में होती है। नमो बुद्धाय।